मार्गदर्शक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जिस तरीके से आप इस चैनल पर लगातार बने हैं और इसके पहले वाले वीडियो में यानी कि कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था आधुनिक भारत, और आधुनिक भारत में हमने जिक्र किया था 1905 से लेकर 1925 तक, यानी एक एक सन से आपका एक एक चीज घटना का हमने जिक्र किया था। और आने वाले आपके कोई भी वनडे एग्जाम होगा वो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और आपसे मैंने कहा था 1926 के बाद 1947 यानी आजादी तक आज चलना है। आज हम लोगों को आजाद हो जाना है और उसके बाद जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, करंट अफेयर का होगा। अभी हाल ही में भारत में कुल कितने राज्य का चुनाव संपन्न हुआ? अभी हाल ही में भारत में कुल कितने राज्य का चुनाव संपन्न हुआ और वहां पे कुल कितनी विधानसभा सीटें थी? ये आपका एक प्रश्न होगा मेरी तरफ से। बस आप कमेंट में इसमें लिखिएगा और इसमें जिक्र करिएगा, क्योंकि कोई भी पेपर होगा यहां से प्रश्न आपका पूछा जाएगा, ठीक है। एक प्रश्न और आपका, मोदी जी की मन की बात का इस क्रमांक किस क्रमांक का था, यानी कि किस क्रमांक का ये संस्करण था? मोदी जी की मन की बात का किस क्रमांक का संस्करण था? ये दो क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। तो इसको आप कमेंट में लिखिएगा और जिससे कि आपका तैयार होगा पेपर के लिए, आगे के लिए। और आज हमको चलना है आधुनिक भारत पर। तो आधुनिक भारत पर चर्चा करना है आपका कब से? 1926। ध्यान दीजिएगा, एकदम बने रहिएगा, भागना नहीं है, भागे कि ना भैया, ठीक है। अगर भागे तो जान लेना पेट तो छूट ही जाएगा, टेट भी छूटेगा, बीएड भी छूटेगा, यानी कि सारे पेपर आपके इसके बाद लगे हैं। ये बात समझा रही ना? ध्यान से देखिएगा, एक एक सन पर एक एक चीज बताने वाला हूं, समझा रहा ना? यानी कि सब वनडे एग्जाम की तैयारी के लिए, ठीक है। चलिए 1926 लेके 1947 तक हम लोग चलेंगे, एक एक सन पे एक एक चीजें को डिस्कशन करते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे 1926। 1926 में आपकी कौन सी घटना घटी थी? अखिल भारतीय, ध्यान दीजिएगा, अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना किया गया था। कब? 1926 में। नोट करिएगा, फट से कॉपी आप कलम निकालिएगा यहाँ पे। अखिल भारतीय महिला संघ, अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना किया गया। कब किया गया भैया? 1926 में। यानी कि महिलाओं को अधिकार देने का प्रयास किया गया, महिलाओं को वो अधिकार मिलना चाहिए। कब? यानी यह बात रखी गई 1926 में, और यहां पर एक अखिल भारतीय संघ की क्या की गई? स्थापना की गई। कई बार क्वेश्चन नीचे पूछा गया एग्जाम में कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना कब किया गया? 1926 में। ये बात समझ आ रही? आगे चलते हैं। 1926 के बाद आपका आता है 1927। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से आपने पढ़ा होगा, साइमन कमीशन नियुक्त किया गया। ध्यान दीजिएगा, साइमन कमीशन, यानी कि साइमन कमीशन यहां पर नियुक्त किया गया, लेकिन बड़ी चीजें यहां पर खराब क्या थी? 1927 में साइमन कमीशन जब यहां पर नियुक्त किया गया, तो ध्यान से सुनिएगा, साइमन कमीशन नियुक्त किया गया तो इसमें विरोध किसका हुआ? यानी इसमें सारे लोग अंग्रेज थे, समझ आ रहा? साइमन कमीशन का जो विरोध हुआ, किसने हुआ? क्योंकि सारे लोगों के जो सदस्य थे इसमें नियुक्ति किसकी? सारे अंग्रेजों को किया गया, इसलिए इस साइमन कमीशन का क्या हो गया? विरोध किया गया। और इस साइमन कमीशन का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, लाला लाजपत राय। यहीं पे इनको विरोध करने पर लाठियां भी चली थी लाला लाजपत राय को, ठीक है। और यहीं पे इन्होंने विरोध किया था कि साइमन कमीशन वापस आओ, ठीक है। लाला लाजपत राय ने भी विरोध किया था, साइमन कमीशन वापस आओ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, लाला लाजपत राय जी ने विरोध किया था, साइमन कमीशन वापस जाओ। 1927 में साइमन कमीशन की क्या किया गया? नियुक्त किया गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 1927 के बाद आपका आता है क्या? 1928। ध्यान दीजिएगा, 1927 के बाद 1928 आता है। 1928 में क्या हुआ था? एक चीज और ध्यान दीजिएगा, 1927 में एक क्वेश्चन और बनता है, बटलर कमेटी की स्थापना किया गया, यानी ठीक है, बटलर कमेटी थी, बटलर कमेटी की स्थापना किया गया था। एक कमेटी बनी थी बटलर कमेटी,
बटलर कमेटी, बटलर कमेटी की स्थापना किया गया था। कब स्थापना किया गया था, कब किया गया था? ये 1927 में किया गया था। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना है ये। आगे चलते हैं। 1927 के बाद आपका आता है 1928। 1928 में क्या होता? ब्रिटिश ने भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती दी। ध्यान दीजिएगा, जो ब्रिटिश थे यानी जो अंग्रेज के यानी कि जो ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने भारतीयों को संविधान बनाने की एक क्या की गई? चुनौती दी गई कि आप लोग क्या करो, संविधान बनाओ। यानी कि आपका 1928 में ब्रिटिश लोग ने क्या किया? चुनौती दिया। किसको? भारतीयों को। किस लिए? यानी कि भारतीयों को क्या दिया गया? चुनौतियां दिया गया कि आप अपना संविधान बनाओ। ठीक है, और इस चुनौती को क्या किया गया? स्वीकार किया गया। इस चुनौती को स्वीकार किया गया 1928 में, और यहीं पे 7 सदस्य की टीम भी बनाई गई। 7 सदस्य की टीम बनाई गई, और यही टीम में एक चीज और कहा गया, प्रस्तुत किया गया, नेहरू रिपोर्ट भी। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट भी यहां पर प्रस्तुत किया गया था। ध्यान दीजिएगा, कब? 1928 में। ठीक है, ये क्वेश्चन यहां से, एक ही क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 1928 के बाद आगे चलते हैं। 1928 के बाद आपका आता है 1929, लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस अधिवेशन में एक अधिवेशन हुआ था 1929 में। कौन सा अधिवेशन था वो? लाहौर का अधिवेशन था। कौन सा? लाहौर का अधिवेशन था। और इस अधिवेशन में अध्यक्षता किसने किया था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1929 में। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, और इस अधिवेशन में अध्यक्षता किसने किया था? किसने किया था भैया? जल्दी से बताओ, बताओ जल्दी से, बता दो जल्दी से, किसने किया था? जे.एल. नेहरू के करेगा भैया, जे.एल. नेहरू का। तो कठिन का होगा, कठिन का होगा भैया। 1929 में लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू किया था। अब आपसे एक प्रश्न आपका यही और बनता है कि इस जब लाहौर अधिवेशन हुआ था तो इसी में एक चीज की मांग की गई थी। वो कौन सी मांग थी? वो कौन सी चीज थी जो मांग की गई थी? यहीं पे पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। ध्यान दीजिएगा, पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। कब? 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जब जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था? आपका अध्यक्षता किया था। कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। 1929 के बाद एक सन आता है 1930। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से हजारों बार क्वेश्चन, हजारों वनडे के सामने क्वेश्चन बनल बा भैया। आपसे सही बतावा दी, ये 1930 में हर क्वेश्चन बनल बा। ये कई एग्जाम में वनडे से लेकर बड़ी से बड़ी परीक्षाओं तक ये क्वेश्चन बना है। 1930 में क्या हुआ था? 1930 में पहला क्वेश्चन आपसे बनेगा कि दांडी मार्च यात्रा। ध्यान दीजिएगा, पहले आपको एक क्वेश्चन यहां से बताते हैं। 1930 में आपका गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और इस गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। दूसरा कब हुआ था? 1931 में। तीसरा हुआ था 1932 में। देखिए ध्यान दीजिएगा, यानी कि 19, 30, 31, 32 ये तीनों में, तीनों आपके गोलमेज सम्मेलन हुए थे। और इस तीनों गोलमेज सम्मेलन में 40% संविधान तैयार कर लिया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है। जो चुनौती दी गई थी 1928 में ब्रिटिश द्वारा कि संविधान बनाने की चुनौती दिया गया था, वो स्वीकार किया गया था। 1930 में जाके 40% संविधान हमारा बन चुका था। और इसी में ध्यान दीजिएगा 30, 31, 32 में भी गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और एक प्रश्न आपके वनडे एग्जाम में और बनता है कि तीनों गोल सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नाम बड़ा सुना ही होगा ये लोगों का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोल सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। ध्यान दीजिएगा, गांधी की भी जिक्र होगी, केवल दूसरे में अधिवेशन में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था गांधी जी, केवल एक में। ठीक है, तो यहां से प्रश्न आपके देख रहे हैं, 40% भाग यहां पे बनके तैयार हुआ था। तीनों गोल सम्मेलन में भाग लेने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और 30, 31, 32 ये 3 गोलमेज सम्मेलन सन में हुए थे। ठीक है, अब आपसे प्रश्न और भी बनता है यहां से, ध्यान दीजिएगा। अगर हम 1930 की बात करेंगे तो 1930 में आपका एक घटना और घटती है।
1930 में ही एक घटना और घटती है, वो घटना कौन सी है? दांडी मार्च यात्रा। ठीक है, 1930 में ही दांडी मार्च यात्रा शुरू किया गया। किस लिए? नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने शुरू कर दिया। और यहां से पूछा जाता है कि भैया गांधी जी कब शुरू कर रहे, कब शुरू किए थे भैया, कब शुरू कर रहे हैं ये दांडी मार्च यात्रा? तो ध्यान दीजिएगा, डेट पूछा जाता है 12 मार्च। ध्यान दीजिएगा, 12 मार्च 1930 को इन्होंने शुरू किया था और खत्म, भैया कोई कमवा शुरू हो खत्म ना होए, यानी कि 12 मार्च को इन्होंने शुरू किया था 1930 में, तो खत्म कब किया था? 6 अप्रैल 1930। कब किया था? 6 अप्रैल 1930। कभी कभी दिन खराब होते हैं, कभी कभी दिन खराब होते, तो ये पूछ रहे थे भैया कब शुरू किए, कब खत्म किए और कितना दिन चला था? यही वहां जोड़ घटा एक बता दो, 24 दिन। कै दिन? 24 दिन तक ये चला था। और कितने अनुयायी थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने अनुयायी थे इनके साथ? 78, यानी 78 अनुयायियों के साथ 24 दिन तक 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक दांडी मार्च यात्रा गांधी जी ने क्या किया? शुरू किया था। सब कही दो भूसी, सब हो जाए भूसी, बस खड़ा तो हो जाओ यार, पेना तो उठा लो भैया, पढ़ लो। ठीक है, ठीक, आगे हो गया ना? का रखा मन का बा। ठीक है, आगे चलते हैं। उसी में 1930 के बाद अगर आएंगे तो 1930 के बाद क्या होता है? 1930 के बाद आपका आता है 1931। 1931 में आपका सबने आगे आंदोलन, और यहीं पे एक घटना और घटी थी 23 मार्च 1931। ध्यान दीजिएगा, 23 मार्च 1931 को एक बहुत बड़ी घटना हमारे भारत में घटी थी। भगत सिंह सुखदेव, ठीक है, भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु, तीनों लोगों को क्या की गई? फांसी दी गई। भैया कर चले हम फिदा, जाने वतन साथियों। ठीक है, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। वो एज क्या थी? 14 साल में जिसको फांसी दी गई थी। खुदीराम बोस जी को जब फांसी दी गई, जब खुदीराम बोस जी को फांसी दी गई, उनकी मां ने उनसे मिलने पहुंची। उनकी मां जब उनसे मिलने पहुंची तो बेटा कहने लगी, तू इतनी जल्दी छोड़कर मुझे क्यों जा रहे हो? तो खुदीराम बोस जी ने कहा था, खुदीराम बोस जी ने एक बात कही थी वहां पर कि मां मुझे जाने दे, मां मुझे जाने दे, मेरे जाने के बाद इस भारत में बहुत सारे खुदीराम बोस जैसे पैदा होंगे। ठीक है, ये वर्ड हुआ करते थे। लेकिन आजकल के काबा, आजकल के काबा, आजकल के तो पुदीना बा रहर बा, यह होत बा। ठीक है, तो यह तो दशा बा, ये खराब बा, यानी होना चाहिए ऐसा। ठीक है, यानी कहने का मतलब 23 मार्च 1931 भगत सिंह सुखदेव राजगुरु कि तीनों लोगों को क्या की गई? फांसी दी गई। बहुत भयानक घटना थी ये भारत में। ठीक है, आगे चलते हैं। 1931 के बाद अगर हम चर्चा करते हैं सन में, तो हमारा आता है 1935। 1935 का भारत शासन अधिनियम भी आया था। ठीक है, 1935 में ही आपका आरबीआई बैंक की स्थापना भी हुई थी। 1935 में ही केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था भी की गई। ठीक है, यानी कहने का मतलब 1935 बड़ा इंपॉर्टेंट सन है। यहां से तो यहां से लेते हैं 1935 भारत शासन अधिनियम से भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया गया। कब? 1935 में भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया गया। भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया गया कब? 1935 में। ठीक है, जिसके फलस्वरूप संसदों की सीट निर्धारित की गई थी। इसी के फलस्वरूप संसदों की सीटें जो थी वो क्या थी? निर्धारित की गई। ध्यान दीजिएगा, सीटें क्या की गई? निर्धारित की गई। लेकिन यहां पर मुस्लिमों की सहमति नहीं थी।
मुस्लिमों कोई सहमति नहीं थी 1935 में ये जब किया गया, यानी भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया गया, इसमें संसदों की सीटें निर्धारित की गई, लेकिन यहां पर मुस्लिम क्या थे, खुश आपके नहीं थे। ठीक है, आगे चल के घटना भी घटेगी, लेकिन उसके बाद चलते हैं 1935 में ही आपका 1 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा 1 अप्रैल 1935 को ही आरबीआई बैंक की स्थापना भी किया गया था। ध्यान दीजिएगा, आरबीआई बैंक की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में किया गया। और इससे पहले मैंने जब जिक्र किया था एसबीआई की स्थापना कब किया गया, 1 जुलाई 1955 में किया गया। एसबीआई बैंक की पुराना नाम क्या था आपका, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। उसकी स्थापना कब हुई थी, 1921 में हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 1935 के बाद अगर आते हैं सन की पे, तो एक सन आता है 1937। 1937 सन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी कांग्रेस अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, 24 से 25 इंपॉर्टेंट कांग्रेस अधिवेशन में एक ऐसा अधिवेशन था 1937 का, ये फैजपुर, यानी कि ये गांव में अधिवेशन होने वाला ऐसा कौन सा अधिवेशन था, तो 1937 का अधिवेशन था, जिसकी बैठक गांव में किया गया था। कब, 1937 में। कहां, फैजपुर। कहां पर, फैजपुर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहां से 1937 के बाद आगे चलते हैं। 1937 के बाद अगर सन इंपॉर्टेंट है तो आपका क्या आता है 1940, जिसकी जिक्र मैं अभी कर रहा था, इंपॉर्टेंट एपेट के लिए, एग्जाम, वनडे एग्जाम के लिए। 1940 में कौन सी घटना घटी, मोहम्मद अली जिन्ना ने आपके अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कर दी। अब लो भैया, मोहम्मद अली जिन्ना ने, ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग से पाकिस्तान बनाने की क्या कर दी, मांग कर दी गई। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया, कब, 1940 में। कब, 1940 में। ठीक है, उसके बाद 1940 के बाद जो सन आते हैं वो इंपॉर्टेंट है क्या आपका, 1942, ये इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि अब जल्दी से अंग्रेजों को भगाने की कोशिश की जा रही है, जल्दी से अपने आजादी की स्वाद लेने की कोशिश दिख रहा है यहां पर। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, यानी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को क्या किया गया, प्रस्ताव को पारित किया गया। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन यही पूछ लेता है, पारित हुआ। ठीक है, पारित हुआ कब, 1942 में। ठीक है, उसके बाद 42 के बाद अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो आपका 1946। ठीक है, 1946 में कैबिनेट, यानी कि कैबिनेट मिशन, इस मिशन के अंतर्गत भारत संविधान बनकर तैयार हुआ था 1946 में। ठीक है, इस मिशन के अंतर्गत भारतीय संविधान आपका जो था वो भारतीय संविधान आपका बनकर तैयार हुआ था। कब, 1946 में संविधान बनकर तैयार हुआ। कब, 1946 में। ठीक है, यानी डेट वाइज ये सब वनडे एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन, एक लाइन का क्वेश्चन है ये। कब, यानी कि इस मिशन के अंतर्गत संविधान बनकर तैयार हुआ था आपका 1946 में। 1946 के बाद एक सन आपका आता है 1947। 1947 में क्या हुआ था आपका, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड माउंटबेटन योजना। ध्यान दीजिएगा, ये भी योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड माउंटबेटन योजना। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान, इसी योजना के तहत, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत 1947 में भारत और पाकिस्तान को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या कर दिया गया, इन दोनों को अलग कर दिया गया। और यहीं पर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा निर्धारित की गई। उस रेखा का क्या नाम था आपका, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार यहां से पूछा गया, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है वो कौन सी रेखा निर्धारित की गई, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन योजना, भारत पाकिस्तान आपका यहां से अलग हुआ और यहीं पे भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा को निर्धारित किया गया। उस रेखा का क्या नाम था आपका, रेड
ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है 1947 तक। उसके बाद 1947 में अगर हम देखा जाए जो भी क्वेश्चन बनता है, एक एक लाइन के जो भी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो गांधी जी से हो या फिर जितने भी आपके महापुरुष थे, सारे महापुरुषों से एक एक दो दो क्वेश्चन आपके जरूर बनते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान यहाँ पे लागू हुआ था, ठीक है, ये 26 जनवरी 1950 को यहां से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद गांधी जी से भी कई क्वेश्चन बनते हैं। गांधी युग जब भी चला तब आपके गांधी जी से कई प्रश्न बने। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए, गांधी जी ने पहले आंदोलन कहां किया, गांधी ने चंपारण आंदोलन कब किया, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, ठीक है, तो राजनीतिक गुरु आपके गोपाल कृष्ण गोखले। और उसके बाद गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए, और तमाम प्रकार के गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में कब भाग लिया, और उसके बाद गांधी जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता में भाग लिया। यानी गांधी जी से आपसे कम से कम कई क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, हाँ, कई क्वेश्चन